एक शांत घास का मैदान, जो घने जंगल और एक छोटे से गांव के बीच बसा हुआ था, सुबह की पहली किरणों से चमक रहा था। ओस से ढकी घास पर सूरज की हल्की रोशनी पड़ रही थी। विलो, एक दयालु खरगोश जिसकी नरम, चांदी जैसी फर और बड़ी, जिज्ञासु आंखें थीं, मैदान में कूदती हुई अपने बिल के लिए जंगली फूल इकट्ठा कर रही थी। उसे सुबह का वह शांत समय बहुत पसंद था, जब पूरी दुनिया शांत और सुरक्षित महसूस होती थी। लेकिन उस सुबह एक आवाज ने उसकी शांति भंग कर दी, एक हल्की, कांपती हुई पुकार जो हवा के साथ आई। विलो के कान हिले और वह जंगल के किनारे की ओर देखने लगी। वह आवाज फिर से आई, कमजोर और करुणा से भरी। यह एक परेशान करने वाली आवाज थी। यह कौन हो सकता है? विलो ने खुद से कहा और अपने फूल नीचे रख दिए। सावधानी से कदम बढ़ाते हुए वह उस आवाज की दिशा में बढ़ी। जब वह कांटों की एक झाड़ी के पास पहुंची, तो उसने सफेद फर की एक छोटी सी, कांपती हुई गठरी देखी। यह एक नन्हा बिल्ली का बच्चा था, जो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। उसकी नीली आंखें डर से भरी थीं और उसका फर गीला होकर चिपक गया था। ओह, बेचारी, विलो ने धीरे से फुसफुसाया। उसकी हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। तुम्हारे साथ क्या हुआ? बिल्ली के बच्चे की आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, मेरा नाम स्नोई है। कल रात एक बड़ा तूफान आया और मैं अपनी माँ से बिछड़ गई। मुझे नहीं पता वह कहाँ है। उसकी आंखों में आंसू भर आए। विलो ने अपने पंजे से स्नोई को प्यार से सहलाया। रो मत, नन्ही। मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने में मदद करूंगी। अब तुम अकेली नहीं हो। स्नोई ने दयालु खरगोश की ओर देखा और सूंघते हुए कहा, सच? तुम मेरे लिए ऐसा करोगी? बिल्कुल, विलो ने मुस्कुराते हुए आश्वस्त किया। चलो, सबसे पूछते हैं। किसी ने तो उन्हें देखा होगा। स्नोई को अपने कानों के बीच बिठाकर विलो जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ता सूरज की रोशनी से छाया हुआ था, लेकिन जंगल की अपनी चुनौतियां थीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक हेजहोग मिला जो तिप्तिया घास के एक झुरमुट में सो रहा था। माफ कीजिए, विलो ने कहा, हेजहोग को हल्के से झकझोरते हुए। सर, क्या आपने यहाँ से गुजरती हुई कोई बिल्ली देखी है? वह स्नोई की माँ है और हम उसे ढूंढ रहे हैं। हेजहोग ने नींद से उठते हुए बड़बड़ाया और अपनी आंखें मलते हुए कहा, बिल्ली? हाँ, मैंने शायद एक बिल्ली को पुराने ओक ग्रोव की ओर जाते देखा था, लेकिन वह जगह पहुंचने में मुश्किल है। तुम्हें एक नक्शे की जरूरत होगी। उसने अपने पत्तों के ढेर में से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। यह लो, लेकिन सावधान रहना। ग्रोव उतना शांत नहीं है जितना दिखता है। विलो ने हेजहोग का धन्यवाद किया और नक्शा ले लिया। स्नोई ने जिज्ञासा से उसे देखा। ग्रोव में क्या है? उसने डरते हुए पूछा। हम साथ मिलकर पता लगाएंगे, विलो ने शांत आवाज में कहा। चिंता मत करो, स्नोई। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी।